अरे गुजरेल नजरी से जब ते गुजरिया चलला देख के कहले रहे का हो का कहले रहे मास्टर अरे गुजरेल नजरी से जब ते गुजरिया अरे गुजरेल नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से अरे गुजरेल नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से अरे ये कहीं को दिल बड़ सीना के भीतरिया ये कहीं को दिल बड़ सीना के भीतरिया वो दिल लागल बा तोरे से अच्छा बाबूजी आप लोगों के बीच में एक फिर करंट मैटर आप लोगों के बीच में एक नया कांड लेकर के आज दिलवाले बिरहा म्यूजिक नटराज स्टूडियो से आप लोगों के बीच में पुनः लाइव बिरहा लेकर के आया हूं। हमें आशा नहीं विश्वास है कि जैसे आप लोगों ने बिरहा को प्यार दिया, हमें प्यार दिया गायक सोहन लाल यादव वाराणसी को, वैसे इस बिरहे को आप लोग प्यार दुलारा आशीर्वाद देंगे। आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। 4 लाइन भूमिका पर गौर करेंगे। कैसन कहानी बा, कहां का कहानी बा। कैसन कहानी बा जरा आप लोग सुनब और सुन के बिरहा के गुनब। कैसा जमाना है और कैसे जमाने के लोग हैं। 4 लाइन भूमिका पर गौर करो। पिता से हयंबरी से ऊंचा जगत में तो माता की ममता है सागरी कहाई। पावन ये रिश्ता कलंकित हो जाता, इश्क की आग में जो कितन को जलाई। चढ़ती जवानी छलकती है पानी, तो नफरत
निगाहें कहर को ढहाती, लाल जी कहते नारी नागिन बनी, अपने हाथों से लूटी है पीऊ की कमाई। लाल जी कहते नारी ये नागिन बनी, बाबा अपने हाथों से लूटी है पीऊ की कमाई। बाबा यही नारी है, कहीं माता के रूप में देखी जाती है, तो कहीं बीबी के रूप में देखी जाती है, तो कहीं काली के रूप में देखी जाती है, तो कहीं चंडी के रूप में देखी जाती है। नारी एक है लेकिन रूप अलग है। कव्वाली का टुकड़ा लग गई मास्टर। क्या बात, अरे पिया कौन पिया? हमार पिया है, आपका पिया है, सकल समाज का पिया। कैसे मास्टर? अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे जिया जिया, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, जिसको चाहे सुहागन वही है, चले जो बिरह में अभागन वही है। भाव लिखल गल कैसे मास्टर? अरे सुमन जो, अरे सुमन जो खिलाए वो उपवन वही है, चमन जो खिलाए वो उपमन वही है, उजारे चमन जो पतझड़ वही है। जौना पेड़ में फल नहीं लगेला के लोग बेकार मान लेला। कहानी का शुरुआत हो गई, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, जरा गौर करो। कलेजा कांप जाता, कलेजा कांप जाता, जुबा कांप जाती है, गहराई माता की ममता को नाप जाती है। कहानी कहाँ का बा? जिला बिजनौर की लिखी हुई कहानी है, जिला बिजनौर की लिखी हुई कहानी है, किसान राम रूप की लिखी लिखानी है।
शादी रचाए हैं, मुरारी साथ में आशा शादी रचाए हैं, दुल्हन बना के तब आशा को घर पे लाए हैं। ए भैया कहानी समझ लाए आप लोग, कहानी समझला में आसान हो जाई। जिला बिजनौर कर रहे वाला एक गरीब किसान जेकर नाव बतावल गईल राम रूप बाबू के गोद में 2 लड़का हुवन। बड़का लड़का का नाव बतावल गईल मुरारी और छोटका लड़का का नाव बतावल गईल मोहन। परिवार किसानी के बल पर चल रहल बा। धीरे धीरे राम रूप बाबू बुढ़वा होत हुवन, धीरे धीरे दोनों लड़का सयान होत हुवन। बाबू राम रूप के मन में बड़ा चिंता बढ़े लगल कि लड़का बियाह जोग हो गईलन, ए लोगन का बियाह कह देवे के चाहिए। बड़का बेटा मुरारी का बियाह तय कैलन है आशा नाम के दुल्हन से। आशा दुल्हन बन के जब घरे पर आ गई तो परिवार में पूरा एकदम उसी का माहौल भर गई। परिवार बड़ा खुशमा बा। दुल्हन ने आके सबकर देख रेख करना, माई बाबू को सेवा करना, पूरा परिवार हरा भरा हो गया। धीरे धीरे समय बीते लगल। 1 साल का समय बीतल है। आशा के गोद में एक लड़का हो गल, जो लड़का का नाम बतावल गया अनिल। ए भैया दुल्हन आशा बड़ी सुजोग बा, बड़ी सुंदर बा, बड़ी गुणवंती बा। अपना सैया मुरारी के समझावे लगल कि ये सैया माई बाबू बूढ़ हो गईलन, एक छोट भाई हुवन, धीरे धीरे इहो बियाह करे लायक हो गईलन, एक गोदी में लड़का हो गयल, कौनो काम कर लेता ए परिवार का पूरा भरण पोषण हो सकत। दुल्हन का बात सुनलन मुरारी कलन कि हाँ हो आशा सही कहत हो, कौनो काम हमके कह लेवे के चाहिए। दुल्हन का बात सुन के मुरारी तैयारी कैलन है कहाँ जाए बदे, नौकरी करे बदे। गीत लगल मास्टर। रामदेव उस्ताद एक धुन के गाँव है। कैसे कैसे गाँव है मास्टर? कि पिया परदेसिया न भावाया गनवा, अरे बिरही बदलबा से जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। ए भैया हो दुल्हन के बात सुन के मुरारी तैयारी के दिलन, नौकरी करे के तैयारी कैलन। कैसे कैलन मास्टर? कि छोड़ मुरारी तब चलला भवनवा, घर से मुरारी बोरिया बिस्तर बांध लेहलन, चल देहलन पटना शहर की ओर। जब पटना शहर में पहुंचल हुन, काम खोजत हुन कि कोनो काम मिल जाए जोने से हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके। गईला है एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी में नौकरी पौला है। जब कंपनी में नौकरी पा गईलन तो नौकरी करे लगलन। कैसे करे लगलन? कैसे? एक कंपनी में गईल कमावा के पाई, अरे धीरे धीरे ले हल क्षमा बिताई, धीरे धीरे ले हला क्षमा बिताई।
पहुँचे पटना के सहरिया। ए भैया 6 महीना वही पटना के एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कैलन है। 6 महीना का समय बीतल, जब बेटवा दुल्हन माई बाबू को चिंता सतावे लगल तो 6 महीना के बाद 8 दिन का छुट्टी लेके पुनः अपने घरे मुरारी आई गईलन। आय के सबकर हाल चाल जनला है, कुछ पैसा लियाल हो बाबू के हाथे पर रखल, कहला बाबू है पैसा ला, और ये पैसा से छोटका भैया मोहन का बियाह कह दा। ऐसे कि बियाह करे लायक हो गल हुआ, इनकर बियाह भी कह देना जरूरी बा। राय मिलावत हुआ बाबू से कैसे कैसे कि माता पिता से आके राय के मिलाई, अरे मोहन बिरनवा कसदिया रचाई। बाबू से राह मिलौला है। राह मिला के छोटका भैया मोहन का बियाह राधा नाम का एक लड़की देख के बियाह कह दिलन। परिवार फिर से हंस खेल पड़ल। छोड़ करके पुनः अपने पटना के नौकरी पर बाबू से कहलन कि ये बाबूजी पुनः हम जाते अपने काम पर परिवार का देख रेख करिया। ए भैया उधर जाए के अपन मुरारी नौकरी करत हुवन पटना में, बाबू के साथ एक हाथ बटावत हुवन मोहन। परिवार का बड़ा बढ़िया सब व्यवस्था देखत हुवन, खेती बाड़ी सब देख रहल हुवन। ए भैया लेकिन समय बीतत है, भइल का गीत लगे मास्टर। कोनो नई नवेली दुल्हने पूजा जी के तरह गवने आइल है। दुल्हा अपन तकिया चदरा कान्ही में दबलस, खरियाने और के तैयारी कैलस, हाथ धैलस, कलस के ए राजा जी कहाँ जाता नी, हाई भरल जवानी खरियाने में बीती तो कहाँ जाता रहा। वह कहले रहे का मास्टर कि सैया जन जा तू सूता दलानी में, सैया जन जा तू सूता दलानी में, अगिया लागल बा हमारी जवानी में, अगिया लागल बा हमारी चलत बा। एक दिन भौजैया आशा अपन सर सिंगार कह के घरवे के बाहर निकलल हो, गौवा के एक देवर बा, जौने देवर का नाम बतावल गल विनोद। भौजी के देख के कलश की अरे वाह, अरे वाह, वाह रे भौजी वाह। आज तहु के भगवान फुर्सते के दिन बनौले हुए, लेकिन हई जब मैं जवानी जियान करत है भैया परदेश जाए के कमात हो, तू घरे में बोड़ा तोड़त हो। हाँ वह कहले रहे, का कहे कि अंग अंग फड़ के
हई जवानी ये जौन तो धार जना थे काहे नहीं देवर आधे का मालिक है काहे ना हमरा संगे कुछ बाटला का कहलस देवरवा का भैया परदेश बड़ मोहन बहरवा भैया परदेश बड़ मोहन बहरवा दिलवा में साले लतोहरा चेहरवा दिलवा में साले लतोहरा चेहरवा दिलवा में साले लतोहरा चेहरवा आज नैना से छल के पानी पानी में आज नैना से छल के पानी पानी में विनोद बोलल पाया सके जुबानी में विनोद बोलल पाया सके जुबानी में विनोद बोलल पाया सके जुबानी में कल से भौजी हो काहे ई जवानी जियान करत है ओहो अरे ई देवरों का आधा होला काहे ना बटवा ले तू हां कलश की जा का फालतू बतिया वाला न फासक बतिया वाला अरे जाए अपन काम करा भाई हां तो से ना सफर जाए के गोड़िया पे गिर गल कलश से भौजी हां सफर आ ले हमहू बड़ा दिन से तोहरा फेरे में पड़ल है हां आज मौके से भेटाइल हो काहे ना हमारो मर रख ले तू हाय हाय ए भैया हां भैया जैसा रोगिया भावे तैसा बैद बतावा उधर मुरारी जाके पटना में नौकरी करत हुआ इधर भौजाई का एकदम चढ़ल जवानी बा बारे विजयी चढ़ल जवानी बा कलश के अच्छा ठीक बा चला समय आई तो देख लेहल जाई ए भैया दोनों जने का आपस में खिचड़ी पके लगल जब मन करे डहरी में जब मन करे रहरी में जब मन करे मड़ई में अपन मजा मार ले हां ए भैया ये बतिया का शोर पूरा घर में हो गयल मोहन के भी पता हो गयल कि हई विनोदवा जौन बगलिया में कबा हमारा भौजैया से रोज मिलेला बात बड़ा नागवार लगल कि अरे ई बगल का भाई लगेला लेकिन हमारा घरे में तरघात करत है ई बर्दाश्त के बहरे हो भौजी के समझावत हन कि ये भौजी मान जाए ऐसा मत करा नहीं परिवार कई जौन लोग लाज बाई सारा खत्म हो जाई लोग हे दृष्टि से देखे लगी लेकिन ना मल्ली जब ऐसा ना मल्ली हाँ भैया मुरारी के एक दिन मोहन फोन लगौले कल भैया या साहब भौजी का चाल ढाल ठीक नहीं तनी आके इनके समझा दा का कल हाँ विदेशिया लगत है मास्टर कि भाभी का चलन देखी अरे मोहन खबरा कैला मोहन के समझा देलन है कलन की घर से बाहर एको दिन न जाए पावे ए भैया लेकिन ये बतिया मुरारी के मन में शंका बन गई कि हमार दुल्हन हमसे गद्दारी करत बा अपना भाई के समझा के गल हो लेकिन मोहन के बात लग गई कि विनोदवा हमारा घरे में आके रोज गलत व्यवहार करत हमरा फौजाई के संगे कैला है का कि मौका देख मोहन तब अरे विनोदा जी के मारी देहला अरे भाभी खातिर रास्ता साफ कैलते ही जूनिया ए बाबू ओ विनोद के पुलिस से पकड़वाए के मरवाए पिटवाए के जेल में बंद करा दे ए भैया लेकिन जेल में बंद करा दे लेकिन मोहन के मन में ये बात घर कर गईल कि दूसरे तयादी का भाई आके हमारा घरे में अगर ऐसा कर सकेला तो काहे ना हम भौजी के पटा ले देखा ई देखा विनाश काले विपरीत बुद्धि बारे मास्टर आदमी का जब विनाश आवेला तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ए भैया वही भौजी आशा के मोहन मिलावे लगलन कैसे मिलावत होवन कि आशा के मिलावन लगा
से जुबानिया ए भैया विरोध के रास्ता से मोहन हटा देला लेकिन आपन प्रेम जाल अपना भौजाई से जोड़ लेला। रोज के काम बा जब मौका मिलत है तब भौजी से अपन प्रेम प्रसंग चलत है। एक दिन वह 10 साल का लड़का अनिल कुमार जो बड़े भाई का लड़का है, भतीजा है, एक दिन आलिंगनबद्ध चाचा और मातारी के देख के अपना माई से कहलस कि अरे माई बाबू आज घर ना हुवन तू चाचा के संगे सुतेली, ऐसन काहे करेलू? अरे बाप रे बाप यह बतिया तो जहर हो गई हो, आवाज हो गई, सोचने पर आवाज हो गई कि अरे बाप रे बाप आज हमसे कालस काल सैया नौकरी से उनसे कह दे तो बतिया जहर हो जाई, सबसे कह दे, पूरे परिवार से कह दे तो हल्ला हो जाई, और हल्ला हो जाई तो हमन का पर्दाफाश हो जाई। ए भैया राय मिलावे लगल मोहन से कि आखिर अनिल हमहन के देख ले हो, अगर वो आज केहू से मिल जाई तो सबसे कहे नहीं कोनो रास्ता निकाला कि अनिल के रास्ते से हटा दे हल जा। दोनों राय मिलावत हो, कैसे मिलावत हो? गीत लगेल मास्टर। गीत बा माता बहिन लोग पावन महीना नवरात्र के महीना में झुंड बनाए के सारा मंदिर रोड रोड यह गावेली। का गावेली मास्टर? कि निबिया का डारी जानी काटी हाये बाबा, निबिया चिरैयन का बसेर हो। ए भैया लेकिन दोनों प्रेमी आपस में बात करके गणासा टेक तैयार कैले होन कि आज समझा के बेटा का खात्मा कर देवे के। अरे बाप रे बाप, जौना गोदी में अपना बेटा के मिस पिया के आज 10 साल का कैले है ये भैया हो, हाथ में गणासा लेके वो बेटवा के काटे के तैयारी करत हैं। कैसे? चलल बाबा पापिन जौना दूध पियावल लड़का के लेके चलल हो, जौना लड़का के पाल पोस के तैयार कैले आज वही लड़का का खात्मा करे बदे चलल हो। कैसे? किन्नी सा के राइनिया में चलली पपिनिया, काल बना रहल मेरा बुला लेने कली के चला आज उस बेटवा की मार के दुनिया से रास्ता साफ कर देवे के बाद हाथ में गणासा लेकर के वह मां नागन चली है, साथ में उसका देवर है, लेकिन उस चारपाई के पास पहुंची है जहां वह अनिल कुमार बच्चा 10 साल का मुन्ना कैला का हाथ पावा बंधी देहला बनाला का सैया, हाथ पावा बंधी देहला बनाला का सैया,
ललना रोवेला पीला खाए हो। उसी चारपाई में जिस चारपाई पर वह बच्चा सोया था, उसी चारपाई पर गतर गतर बांधना शुरू कर दिए। हाथ में गड़ा सा लेकर के वह माँ खड़ी है। बेटा भाई हालात देखलस तो कलस किए माई हमके काहे मारा तारू, हम कोई से ना कहे माई लेकिन हमार जान छोड़ दा हो। लेकिन ए भैया दोनों के सीने में दर्द नहीं बा, एकदम हाथ में कटारी लेके चमका रही है वो नागन महतारी। लेकिन ये भैया जब ये कहू ना सुनलस तो लड़का रो के एक बात और कहलस। का कहलस कि दूधावा पिया के आज बनालू नगिनिया, दूधावा पिया के आज बनालू नगिनिया, काहे माई गैलू पागला हो। काहे माई गैलू पागला हो। दूधावा पिया के आज बनालू नागिनिया, दूधावा पिया के माए भरेलो नागिनिया, काहे माई गैलू पागला हो। काहे माई गैलू पागला हो। ए भैया वह बच्चा रोता रह गया कि हे माई जौने हाथे से हमके दूध पियलू, जौने हाथ से अपटन तेल लगाए के आज हम 10 साल के हो गए हे माई, लेकिन वही हाथे हमार गर्दन काहे काटत है रे माई, हमके माफ कर दाम केहू से ना कह। लेकिन ए भैया उनके सीना में जरा सा दर्द नहीं बा, चमकाती हुई कटारी वह नागन महतारी अपने बेटे के गर्दन पर चला देती है। ए भैया जो वही कटारी गर्दन पर पहुंचल है ए बाबू, इधर से मुड़ी अलग हो गई, मुड़ी अलग हो करके जा करके छटक करके एक तरफ डगराने लगी ए बाबू। लेकिन उस माँ पापिन माँ के दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है। शरीर को उस लाश को लेकर के खींच करके लेकर के घर में जा रही है। उस समय कवि की कलम रुक जाती है। टेरी का भाव है मास्टर। अरे भुलाई माई तो हरी ममता, पढ़ के इस जाल में का गईलू पगलाई, अरे पगलाई, अरे पगला। पढ़ के इस जाल में का गईलू पगलाई, भुलाई माई माँ का ममता। हे माई काहे भुला गईलू, लेकिन बारे नागन यही माँ है जो अपने बेटे के लिए कभी गर्दन कटाने का काम करती है, लेकिन वह नागन महतारी अपने ही बेटे के ऊपर कटारी चला देती है। ए बाबू जब बेटा के मार दहला से खींच के घर में लेके जाए, सोचलस कि अब लड़का को हमन का कल जा ठिकाना लगाव, तब का फैल हो पापट का भाव हो मास्टर।
ए भैया उस कटी हुई शरीर को सोचती है कहाँ ठिकाने लगाया जाए। एक जूट वाला बोरा लाती है और उसी जूट वाले बोरे में उस बच्चे की लाश को भर करके ले जाके काट करके एक भूसे वाले घर में ले जा करके भूसा के नीचे तोप देती है। समय नहीं मिलल, भोर का टाइम रहल, धीरे धीरे समय बीत गल, लोग जागे लगल तो सोचली कि भूसा वाले घर में छुपा दें, रात का समय हुई तो लड़का का ले जाके कहीं हमन ठिकाना लगा देवल जाई। ए भैया लेकिन संजोग देखा, वही दिन मुरारी सोचला है कि चली अपना घरे, बड़ा दिन हो गल, तनी हाल चाल कैले आई, लड़का का हाल चाल ले ले आई। संजोग बस शाम होए वाला है, वही समय मुरारी बिना बतौला घरे आ गई। मुरारी जब वही घरे अइलन, सारा परिवार से मिलल हुवन, लड़का नहीं देखात बा। आशा से पूछल, कहला रे आशा, सब तो देखात बा, पूरा परिवार देखात बा, लेकिन हमार बेटा हुआ नहीं देखात बा रे। वह मतारी, वह नागिन मतारी कहती है कि सैया तोहार मुन्नमा, तोहार बबुआ तुह बड़ा याद करत रहल है, 4 दिन भयल अपना ननियौरा चला गल है, आप खा के सुता, काल सवेरे को बुलवाए ले। ए भैया लेकिन बार बार बेटा देखा असगुन होएला तो आगम लोगन के जना जाला। बार बार पिता मुरारी अपने बेटे को याद कर रहे हैं, कहते हैं कि अरे आशा उतना दिन तो दूरे रहली, लेकिन मन लग जात रहल बेटवा बदे, लेकिन अइला के बाद आज मन हमार ना लगत है, कहाँ हमार बेटा बा, कब हम देख लें। ए भैया वह आशा समझा रही है कि सैया आप खाए ला, आराम से सुता, सवेरे में होके हम बुलवाए ले। ए बाबू जब वही 2 कवर खैला है, पेट कहाँ मानत बा, लड़का का जुदाई दर्द भरत बा, पेट ना भरल चाहत है, लेकिन वह दुल्हन खिला पिला करके जो वही चादर तान करके सोने जाते हैं, वही समय भयल का अल्लाह का भाव कि खानवा खिया क्या आशा, अरे खानवा खिया क्या आशा, अरे वही मुरारी के सुतवली भैया, थोड़ी देर बाद गायल आशा गुन देखा, हाथवा से काला नागी गिरल 4 पहिया भैया, देख के मुरारी तब उठे है बाड़ा, काला नाग जाके वही घर में घुसी गईल भैया, लाठी डंडा लेके तब घर में गईला, भूसवा के तारी तारी देखत न जुनिया भैया, मुड़िया देखाइल बाटे गिराया सामा, बाबू के करे जावा मुँह ये में आई गईला पंचो, रोवल करे जावा के सुना तब ए भैया हो, वो ठाट से काला नाग वही मुरारी के 4 पाई चद्दर के ऊपर गिरल है, हड़बड़ा के उठल है मुरारी, कहला रे सांप कहाँ से आए गए भैया, लेकिन उस सांप वहां से उठल तो वही घर में चल गल, जौना भूसा वाले घर में, वही भूसा वाले घर में डंडा लेके पीछे पीछे मुरारी मोहन सब हलल बा, वो दोनों रोकत में कल रुका रुका बहर में रहा, हम देखत है, लेकिन टार्च लेके
वही भूसा वाले घर में हलल हुन। ए भैया वही डंडा से भूसा के टारत हुन। इतने में ए बाबू ओ अबोध बालक का मुड़ी वही डंडवा से टराए गल हो। देख करके करेजा फट गल। मुरारी का कलन किया, रे पापन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को तूने बताया कि ननिहाल में चला गया है। रे पापिन ये कौन है? ए भैया इतना तो दोनों मिलन से कहत हुआ, लेकिन इतने में वो दोनों पापिन सोचत हुआ कि आखिर हल्ला मचई लोग अगल बगल का जान जइहन। वही भूसा में गिरा के मुरारी का मुड़ी चापे लगल। दोनों पापी मिल करके मुड़ी चापना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन ये भैया जरा सब फुर्सत मिलल है गला के आवाज लगौल। पुरारी कलर गाँव वालों मेरी जान बचाओ, ये पापन हमारे घर में ऐसा आतंक कर दिए हैं कि आज बर्दाश्त के बाहर है। ए भैया इतना खबर, इतना यवजिया बाहर गई है। पूरा गांव का लोग भड़बड़ भड़बड़ मुरारी मोहन के करीब पहुंचला है। देखत हुन कि मुरारी लोटल हुन, दोनों पापी उनके गला के ऊपर सवार हुन। ए भैया लोग छोड़ावल। इतने में पुलिस प्रशासन के खबर गई हो, लेकिन भइल का मास्टर छुटल हुन, हर के बाहर आल हुन। मुरारी रोवत हुन, लोगन के बीच में रो करके एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मास्टर? कि अपन दूधवा में दगिया लगावल पपिया, अरे जरत कुल का दिया नवा बुझावला पपिया। पुलिस प्रशासन आती है, रो करके कहते हैं कि कौन दौलत चाहत, कौन धन दौलत चाहत रहल कि हमरे एक ही एक कुल खानदान का चिराग रहल वो के बुझा देला। ए भैया रोवत हुन, अपने लइकवा का लसिया लेके कैसे रोवत हुन कि लसिया के लेके मुरारी ते ही छनवा, अरे रुवल बैठ के तब अपने भवनवा। पुलिस पकड़लस, ले जाए के 4 डंडा मरलस हुई जेल में। तारी बात बतावे लगलन कि साहब ऐसा ऐसा रहल मन के बीच में, लइका देख लेहलस, आज वही के कारण हम अपने लइका के मार देहली। ए भैया मुरारी अपने माई बाबू के लेके अपन दिन काटत हुन। लइका का अंतिम दाह संस्कार कैलन है। वो दोनों जाए के वही जेल खाने में चकरी डोलावत हुन। ये हमार कहानी रहल। आखिरी लाइन गुरु घराने का। जहांगीर गुरजद्दुलाल ता श्रीनाथ जी भैला सपना, अरे लाल जी चमन शंकर अब से हो गई अपना। बुलाई माई तो हरी ममता, यादव सोहन लाल का कविता रस भर
अच्छा बाबूजी, आप लोग के बीच में छोटा सा और कांड लेकर आ रही हूँ। आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की पसंद आई और ये आप लोग जैसे हर बिरहा के प्यार देंगे। आशा बा कि आप लोग इहो बिरहा के आप लोग प्यार दे बजा। कहना है भूमिका के लाइन, कोई कहता गरीबी है सबसे भली, याद आता गरीबी में भगवान का, बन के याचक परीक्षा को लेते हरि, दास बनकर भला करते इंसान का, पर गरीबी के पहलू में सब लुट गया, मान मर्यादा इज्जत कहीं ना मिला, दोनों प्राणी सुगर दो ही संतान थे, प्रांत यूपी के अंदर है मेरठ जिला। अच्छा बाबूजी, हमरे बिरहा में एक लाइन कवाली के टुकड़ा लगल मास्टर साहब। कहना है क्या? तेरे दर पर का चल के करीना हम भी देखेंगे, कवि जी ने गरीबों खातिर लिखले हुन। का लिखले हुन मास्टर साहब? गरीबों के हृदय अंदर दया प्यार होता है, ए बाबूजी, गरीब के घर में धन दौलत तो ना मिली, लेकिन प्यार दुलार सम्मान इज्जत भर भर के मिलिए पंचो। यही से कहानी शुरुआत है मास्टर साहब। चांसी बेटी निशा भूषण छोटा लाल रहे, चांसी बेटी निशा भूषण छोटा लाल रहे, श्री मजदूरी का सहारा खुशहाल रहे। $1500-1600 महीने में कमाते थे, उसी में खर्च दोनों बच्चों को पढ़ाते थे। तभी उस गांव में कलरा पर को पाया है, अचानक काल दोनों प्राणी को दबाया है। वो 17 कनिसा 14 का भूषण भाई, वो 17 कनिसा 14 का भूषण भाई, दोनों बच्चे अनाथ रो रहे माई माई। बात के पहले आप लोग समझ ली, यूपी में मेरठ जिला की कहानी बा। छोटा गांव छोटा परिवार, बहुत खुशी खुशी दिन कटावत रहना ये पंचो। एक बेटा जेकर नाम भूषण उम्र 14 साल की बतावल गई, और एक बिटिया जेकर नाम निशा ओकर उम्र 16 साल की बतावल गई। माई बाबू मजदूरी करत रहना, रोज सवेरे उठ जात रहना, औजार पाती लेके चल जात रहना मजदूरी करे बदे। 1500-1600 रुपया महीना कमात रहना, उहे पैसा से घर खर्च और दोनों बचवन की पढ़ावत रहना। मन में सपना रहल कि दोनों बचवन के पढ़ा के डॉक्टर बना देबा, लेकिन समय के मार ऐसा गिरल है बाबूजी, उ मेरठ जिला में हैजा के बीमारी आ जाता।
आज जब हैजा की बीमारी आ जाता, बीमारी के चपेट में दोनों प्राणी अपन प्राण के गवा देते हो, दोनों बच्चा अनाथ हो जाते हो। ने बाबूजी माई बाबू के अंतिम क्रिया कई के दोनों बचवा अपने माई बाबू के याद करके रुबत हो। कैसे मास्टर साहब विदेशिया में कही के तक केहू नहीं जाने कैसा तैयारे बाबू पीधन के खेला बाटे अरे फूलवा के काटा पे आ चलावे रे समैया बीराना के खातिर निशा लगली मजदूरी कर अरे भाई के पढ़ावे आ छोड़ी के पढ़ाई तो चली बहिन डाकटर अरे भाई के अब नहीं देब अरे चाहे डूबी जाइए धर्मवा कन्हैया गौर करेंगे बाबूजी। भाई भूषण माई बाबू के याद करके रुबत बहनिया से कहत कि ये बहन कैसे हमन के जियल जाई, कैसे हमन के खाई जाइए बहन, कैसे हमन के पढ़ाई करल जाई। बहनिया कहतिया कि ये भाई तू चिंता मत कर, तोरे बदे अभी हम जिंदा बानी। माई बाबू तो हमन के छोड़ के चल गई ना, लेकिन अभी हम तोरे बदे जिंदा है। हम मजदूरी करम, हम मजदूरी करके तो के पढ़ाई खियाई पियाई तो के हर एक सुख दे। हम तो ना पढ़ पाएम, लेकिन तो के पढ़ाई और माई बाबू के सपना पूरा करम, तो के डॉक्टर जरूर बनाई। निशा भाई के पढ़ाई बदे बाबू 16 साल की उम्र में घर से निकल जाती है। निशा खूबसूरती थी बाबू, खूबसूरत और कम उम्र में बाबू जब मजदूरी करे निकले थी, इस समाज के लोग निशा के गंदी नजर से देखे लगत हुआ। कोई दुपट्टा ताना था तो कोई हाथ धरत था तो कोई गाल पकड़त था। बिल मांगे बाबू 50-100 रुपया 200 रुपया बाबू निशा के मिले लगल। आज जब निशा पैसा के पावे लगली तो खुशी हो गई, गलत और सही ना समझ ली। सोचली कि लागत था कि हमार गरीबी पार हो जाई। तब तक गौर करेंगे, एक महेश बोल के लड़का निशा के पास जाता है और 1000 रुपया देता है, कहता है कि तुम हमारे रूम पे चली आना। ए बाबू भाई के पढ़ाए बदे निशा करत का है गीत लगल। अरे काहे बदे इतना आ रही तरह सुगिया, काहे बदे इतना ही तराइए सुगिया, काहे बदे इतना ही तराइए सुगिया, कवने का दीना नी
भाई के पढ़ाए बदे करत का है कहना है का भाई के पढ़ावे मन लगाई के बहिनिया भाई के पढ़ावे मन लगाए बहिनिया भाई के पढ़ावे मन लगाए बहिनिया भाई के पढ़ावे मन लगाई के बहिनिया लेकिन इज्जतिया लुटाई के बहिनिया लेकिन इज्जतिया लुटाए के बहिनिया लेकिन इज्जतिया लुटाए के बहिनिया भूषण जवानी में होई के दीवाना लगले छोकरियन पे साधे निशाना चढ़ना ही लावेली कमाई के बहिनिया चढ़ना ही लावेली कमाई के बहिनिया लेकिन इज्जतिया लुटाई के बहिनिया बहन भाई के पढ़ाई बदे अपन इज्जत के बेच देते अपने इज्जत के बेच देते ये बाबूजी और महेश के बाबू एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देते आज जब एडमिशन हो जाता महेश बाबू बहन के पैसा के बाबू गलत जगह पे इस्तेमाल करे लगत हुवन गलत जगह में इस्तेमाल करे लगत हुवन बियर बार में जाए लगत हुवन ये बाबूजी और हर एक लड़कियों पे खर्च करने लगता है लेकिन गौर करेंगे जो महेश बोल के लड़का जो निशा के 1000 रुपया दिया था वो भूषण के पक्का दोस्त बन गई आज जब भूषण के पक्का दोस्त बन गई एक दिन भूषण जाके महेश से कहत बा कि अरे मित्र हाल चाल का बा अभी बात महेश सुनता है तो महेश कहता है कि अरे हाल चाल मत पूछा हमारे जिंदगी में एक लड़की भी है जो कि बड़ी खूबसूरत है अगर वो लड़की से तू देखबा तो कहबा कि हाँ कोनो लड़की हम देखनी जब इतना बात भूषण सुनत हुआ तो महेश से कहता है क्या कहता है गीत बदल गई फोन कैले बा मेहरारू कहते ये राजा जी का फोन करत हुआ जब तो के आवे के ना बा ठंडी बीत गई तब वो ना आइला अब का तू फोन कैले बाड़ा कहत या का फोनवे पे बतिया के तू बोला ना का पैबा फोनवे पे बतिया के तू बोला ना का पैबा अरे राजा जी बोला आइबा कि ना आइबा लेकिन भूषण महेश कहत बा का कहता भूषण बोला मित्र मान एक दिन हमारी बात भूषण बोला मित्र मान एक दिन हमारी बात अरे
जग में यमा रहे मिताइया के मान हो। जग में अमर रहे मिताइया के मान हो। जग में अमर रहे मिताइया के मान हो। दोस्त खाती दोस्त दे दिया ले बा जान हो। दोस्त खातिर दोस्त दे दिया ले बजान हो। दोस्त खातिर दोस्त दे दिया ले बजान हो। 2 दिन बाद हरतिया दिन कटैया एक साथ। दिन बाद दिया तो कटैया एक साथ। दिन बाद दिया तो कटैया एक साथ। 2 दिन बाद हरतिया दिन कटैया एक साथ। अरे मिटऊ कब करैबा तू मुलाकात। भूषण कहता महेश की अरे यार जौने लड़की के तू बोलत हुआ उ लड़की से हमहू के मिला दा। हमरो दिल के दर्द के समझो यार। जब इतना बात महेश सुनत तो कहते कि अरे यार उ लड़की से तो के हम मिला दे, लेकिन उ लड़की से मिले में खर्चा बा। तोरे लगे पैसा बा तो बोला उ लड़की से हम बात करी। भूषण कहता कि पैसा के तू चिंता मत कर, बस तू उ लड़की से हमके मिलवा दा। पैसा तो के जितना चाहिए हम दे दें, कितना तो के चाहता। महेश कहते कि तोहरे लगे 10,000 रुपया बात तो बोला हम वो बात करत हैं। भूषण कहता कि बस 10,000 न 10,000 तो के मिल जाई, बस तू लड़की से बात कर रहा होत का बा। अरे प्याली का जाम पत्थर बन गया। अरे प्याली का जाम पत्थर बन गया। त सागर सूख गया हो गई सुराही खाली हो खाली। भूषण महेश से वादा करके अपने घरे जाते है बाबू। घरे जाके बहन के सामने मुंह बना के बाबू बहाना बना के बैठ जाते हूँ। बहनी आके कहते है कि का भइले बाबू, कैसे नाराज हुआ, का बात है, कोनो दिक्कत चलत है का। भाई भूषण कहता कि अरे बहन कॉलेज के खर्चा बढ़ गई बा, फीस बढ़ गई बा, पैसा चाहत झूठ बोलत है ये पंचो। बहनिया कहती है कि पढ़ाई पे तू ध्यान द, तो कि कितना पैसा चाहता, तू चिंता मत कर, तो के पैसा मिल जाई। भूषण कहता कि हमके 10,000 रुपया चाहता, हमके 10,000 तू दे दा। ए बाबू बहनिया से तो भाई पैसा मांग देते, लेकिन बहन के दर्द के ना समझत। कहना है मास्टर साहब, अर्जी लगावत हो बाबा, कैसे लगावत हो। मंदिर धोवाइल मालिन फूलावल अइली 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 हो। जग जाने हो गइल बिहान ये माई। लेकिन कहना है बाबूजी, भाई अपने बहन के दर्द के ना समझत का। भाई तो चला फैशन के दुनिया हो। भाई करता है दुनिया हो। भाई करता
जैसे ही बहन निशा सुनत थी कि हमारे भाई के पैसा के जरूरत है, तुरंत बाबू घर से निकल जाती है और जाकर ठीक वही महेश बोल के लड़का से मिलती है। जाकर महेश से कहत रही कि अरे यार पैसा के हमके जरूरत है, पैसा दे दा। ये बाबू जब इतना बात महेश सुनत हुआ कहत हुआ कि अरे पैसा तुमको चाहिए, पैसा तो तुम्हें हम दे देंगे लेकिन हमारी शर्त। जब इतना बात निशा सुनती कहते कि कौन शर्त? महेश कहते कि हमरे दिल के करीबी एक दोस्त के तो दिल के मुराद पूरा कर देबू तो उहो तो के माला माल कर दिहन, उहो तो के पैसा दिहन। जब इतना बात निशा सुनती खुशी हो जाती, कहते कि शर्त हमके मंजूर है, तो के जेके बुलाए का तू बुला ला, हम उनका सपना पूरा कर देबा। तुरंत बाबू निशा को बाबू महेश 10,000 रुपया दे देता है, 2 दिन का समय दे देता है। निशा घरे जाते ही अपने भाई भूषण के 10,000 रुपया दे देते, कहते कि जा भाई पैसा ले ला, तू बस डॉक्टरी के पढ़ाई कर, डॉक्टर बन जा, माई बाबू के सपना पूरा कर। जैसे ही भूषण पैसा पावत हवन तुरंत महेश के फोन लगावत हवन कि अरे यार बस वो लड़की के तू अब जल्दी बुला दा, अब बर्दाश्त ना होता। इतना बात बाबू जब महेश सुनता है कहता है कि अरे बस 2 दिन के बाद तू चलिए। जैसे ही 2 दिन बीतल बात तो होत का बा मास्टर साहब? अरे बाउर बा आ जवानी वाला परिया दुनिया जान ले, ठीक समय से पहुंचे भाई बहनिया दुनिया जाने ले। ए बाबूजी जैसे ही 2 दिन बीतल, समय के देखते हुए ये बाबू ठीक महेश के दरवाजे पे निशा और भूषण पहुंच जाते हैं। निशा बाबू घर के अंदर है, महेश बाबू निशा के साथ मौज मस्ती करके जब बाहर आवत हुआ जाके देखत हुआ कि दुवरिया पे हमारे मित्र खड़ा हुआ। जाकर कहता है कि अरे यार तुम खड़े क्यों हो, जाओ और अपने अंदर मन का मुराद को तुम पूरा कर लो। जब इतना बात भूषण सुनत हुआ तुरंत अंदर जाता है ये पंचो। बहनिया घूंघट के आड़ पे बैठल है, घूंघट से आवाज निकालत है ये बाबू कि काहे शर्मात हुआ, आके अपने दिल के मुराद के तू पूरा कैला। जब ये आवाज भूषण के कान में जाता ये बाबू, भूषण सोचत हुआ कि अरे बाप रे बाप, लागत कि अवजिया कहीं सुन ले बानी, लागत अवजिया जानल पहचानल लगत है, कहीं तो हम आवाज सुन ले हुक्म। तब तक बाबूजी निशा बाबू पलंग से उतरती है और अपने घूंघट को हटाती है। जैसे ही भाई बहन की नजर मिलल बा ये बाबूजी मानो जमी फट जाए उसी में समा जाए। भाई बहन की अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल ये पंचो, और ये आपस में तकरार करत हन कैसे अल्लाह में प्रमाण बा। तकरार करत हवन। भाई कहते कि अरे बहन तू ऐजा क्या करत हो, तरम से दोनों की आग झुकल है बाबू। कहना है का लाजिया का बातिया जा
कहते कि ये बहन तू तो मजदूरी करे गई रहलू ना, तू यही जा कैसे आ गईलू। बहनिया कहते कि ये भाई शौक से हम अपन इज्जत के ना बेचनिया। बतावत ही का बतावत है, तोहरे पढ़ाई बदे बेचली इज्जतिया रे भैया। लेकिन भैया गईला गरीबिया भूला, ए बाबू बहन कहते कि भाई माई बाबू के सपना पूरा करे बदे तोहके डॉक्टर बनाए बदे हम अपन इज्जत के बेचनिया। याद करो वो दिन सबकर घरे चूल्हा जलत रहल, लेकिन हमन के घरे चूल्हा ना जलत रहल। आज तू गरीबी भुला गईला। इतना बात जब भाई सुनत त कहता का कहता, कैसे के मुहावा दे खइबे हम पपीलिया रे बाबू। कहता कि अरे पापी इस समाज में हम कैसे चलम। समाज हमके का कह के बुलाई एक बेश्या के भाई। समाज तो हमरे दरवाजे पानी ना पिया और ना ही समाज हमरे दरवाजे अइहा। तू ये कौन काम कैलू है बहन? तू 10,000 रुपया खती आई रहलू ना, ये पैसा तू ले ला। जब इतना बात बहन निशा सुनत थी कहती कि ना भाई तू बड़ी बड़ी बात मत बोला, ये 10,000 हम अपने बदे ना तोहके देवे बदे आई रहनी। तू ये 10,000 ले ला। लेकिन बोलत ही का कहते बनी जाइया डाका हटर जा रूर मोरा बीरना रे भैया। सागरो कहानी लिया मन में छिपा, बहनिया कहते कि भाई तू ये पैसा ले ला, ये पैसा ले ला और सारी बात के भुला जइया। लेकिन तू डॉक्टर बन जइया। जैसे सोचिया कि माई बाबू अम्मन के छोड़ के चल गई ना, वैसे सोचिया कि तोहार बहन भी तो के छोड़ के चल गई। इतना बात कही कि करत का है खाचा खाचा चूड़िया का लहजावा पे मारी रे भैया। गिरली बहनिया जमीन में पड़े, प्याली के जाम बाबू पत्थर बनी गई रे भैया। भाग चला मैं सह करे जावी सर, बहनिया कहते कि भुला जिहा कि तहार कोनो बहन रहल, लेकिन तुम माई बाबू के सपना पूरा कर दिया भाई। इतना बात कहले थी ये बाबू टेबल पे चाकू रख रहल, उठा के अपने सिनवा पे मार लेते। सिनवा पे मार लेते दम के बाबू तुरंत तोड़ देते। आज जैसे ही बाबू दम के तोड़ देते भाई भूषण बाबू तुरंत दौड़ के जाके अपने बहन के गोड़वा पे गिर गए कि अरे बहन, अरे बहन ये का कहलू ये बहन। भाई रोवत कैसे मास्टर साहब। भाई अपने बहन के बाबू लहू लहान शरीर देख के बाबू
बहन के चरणों में बाबू गोड़वा में लिपट कर रोवत था बाबूजी। कहना है अरे क्षण में निशा प्राण को त्यागे आभूषण का दिल का लग लागे तब भागे कई के मन गलनिया हो निशा के वीरना। जैसे ही बाबू महेश की बात के पता चलल बा कि हमरे घर में निशा अपन दम के तोड़ देले हिया और ये दोनों भाई बहन हरे बाप रे बाप तुरंत ही अपन घर द्वार छोड़ के भाग जात हुन। आज जब घर द्वार छोड़ के भाग जात हुन महेश अकेला अपने बहन का अंतिम क्रिया करके बाबू कसम खा लेता है क्या। तब भूषण बोला कसम बहन के जब तक मैं जीऊंगा देखत भर किसी बहन को निशा न बनने दूंगा तो कई के जीवन के जतनिया हो निशा के वीरना। ए बाबूजी भूषण अपने बहन की अंतिम क्रिया करके कसम खा लेता है। कसम खा लेता है कि जब तक मैं जीऊंगा कोनो बहन के निशा ना बने दे, कोनो बहन के निशा ना बने दे। हर एक नारी के माई बहन के नजर से दिखम और मन लगा के पढ़ाई करके ठीक वही मेरठ जिला में हॉस्पिटल बनवावत हन। आज भी प्रमाण बा कि वो मेरठ जिला में हॉस्पिटल बा और हर एक गरीबों के बाबू फ्री में इलाज करत हन। आखिरी में कहना है तो गुरु बिहारी गुरु गणेश